4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए, और जो जिस खबर के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद ही हो, निकाल दो। बीजेपी से बैर, औरंगजेब हो गया अपना। संजय राउत का बीजेपी आरएसएस पर वार, अब मुसलमानों पर उमड़ने लगा प्यार। संजय को अब हिंदू लगने लगे दंगाई। संजय राउत में ओवैसी की आत्मा समाई। शिवसेना या फिर कांग्रेस 2.0। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। हिंदुओं ने नागपुर में दंगे भड़काए, औरंगजेब के नाम पर भय पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों को दंगों के लिए बदनाम किया जा रहा है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है और संघ ने ही नागपुर में दंगे भड़काए। ये लाइन सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि ये बयान किसी नेता ने दिया है तो आपके सामने देश के कौन कौन से नेता के चेहरे सामने आएंगे। यकीनन ओवैसी ब्रदर्स, इमरान मसूद, आजम खान, अबू आजमी जैसे चेहरे आपके सामने आएंगे। ज्यादा से ज्यादा अखिलेश यादव, लालू यादव या कांग्रेस के किसी नेता का भी बयान मान सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये बयान शिवसेना के नेता ने दिया है, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने ये तमाम बातें कही हैं। वही संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के कान, नाक, आंख और दिमाग सब कुछ कहे जाते हैं। वही संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं, जो तमाम उम्र हिंदू, हिंदुस्तान वाले उसूलों पर चले, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट की अपनी छवि बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री बनने तक के ऑफर को लात मार दी। आखिर क्या हो गया है बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को? क्या उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को पार्टी की लुटिया डुबाने की सुपारी दे दी है? कहते हैं राजनीति में रंग बदलने की भी सीमा होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बदलते रंग देखकर तो लगता है कि एक बार गिरगिट भी शर्मा जाए। संजय राउत ने सीधा आरएसएस और बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया है। एक बार आप खुद सुनिए संजय राउत का बयान। नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए, और जो जिस खबर के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद ही हो, निकाल दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई, आपकी सरकार। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी बदलने का आरोप लगा रहे हैं, जो खुद कट्टर हिंदू थे और बीजेपी और आरएसएस को दंगे भड़काने के आरोपी बता रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे के बाद ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे, और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है, और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। बाला साहब जी ने करके दिखाया। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करते हो, बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। संजय राउत बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं कि लोग औरंगजेब की कब्र को हटवाकर संभाजी महाराज के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो विलन को मारकर हीरो को खत्म करना चाहते हैं। संजय राउत की पार्टी वो पार्टी थी जो हिंदुत्व के लिए मर मिटने को तैयार थी, लेकिन संजय राउत ने पार्टी की विचारधारा को ही मिट्टी में मिला दिया और राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल दिए हैं। ये वही पार्टी है जो कहती थी हिंदू कभी दंगा नहीं करते, लेकिन अब इसी पार्टी के नेता हिंदुओं को दंगे भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे, इसीलिए विलन को पहले खत्म करो। औरंगजेब, अफजल खान ये विलन है ना, विलन को खत्म करने के बाद हीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो हीरो को खत्म करने की साजिश है। थैंक यू। उद्धव ठाकरे ने
पहले सत्ता की लालच में बीजेपी का 20 साल पुराना साथ छोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मुंबई दौरे पर गए तब गुरूर में चूर उद्धव ठाकरे उनसे मिलने नहीं गए। अमित शाह को अपने घर मातोश्री बुलाकर मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस से मिलने से इनकार कर दिया। उन्हें मातोश्री में बिठाकर इंतजार करवाया। सत्ता के लिए विचारों से समझौता किया। कांग्रेस एनसीपी का साथ लेकर सरकार बनाई। बढ़ता अहंकार और विचारों से समझौते ने इनको अंधा कर दिया कि पार्टी टूट गई। फिर भी अकल नहीं आई। नतीजा पहले सत्ता गई, बाद में पार्टी की बुरी हार हुई। और अब संजय राउत के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के विचारों की बची कुची जड़ें भी खोद रहे हैं। यही शिवसेना है जो कहती थी हिंदू कभी दंगा नहीं करते हैं, हमेशा दंगे मुसलमान ही करते हैं। अब संजय राउत कह रहे हैं हिंदू दंगे करवा रहे हैं, संग दंगे की साजिश रच रहा है। अब आतताई क्रूर शासक औरंगजेब इन्हें प्यारा लगने लगा है। हिंदुओं का नरसंहार करने वाला, जजिया कर वसूलने वाला, हिंदुओं के खून से नदियों को लाल करने वाला औरंगजेब इन्हें प्यारा लगने लगा है। नागपुर दंगे की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि किस समुदाय के लोग आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं। चुन चुन कर हिंदुओं के घर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं उन गाड़ियों को जला रहे हैं। हाथ में हथियार लिए कौन से लोग सड़कों पर आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं। मुगलों के हरम में पैदा हुई वो कौन सी औलादें हैं जिन्हें आतताई क्रूर हिंदुओं का नरसंहार करने वाले औरंगजेब पर प्यार उमड़ रहा है। सब कुछ नागपुर से आई तस्वीरें बयां कर रही है। बावजूद इसके संजय राउत का ये बयान समझ से परे है। कहते हैं हर एक इंसान के गिरने का पैमाना तय होता है, लेकिन राजनीति में जब कोई अपनी नियत से गिरता है तो वो बेहद और बेहिसाब गिरता है। संजय राउत के ये बयान इसका सबसे सटीक उदाहरण है। बयान देने वाले कोई और नहीं बल्कि शिवसेना नेता संजय राउत हैं। वही शिवसेना जो कभी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती थी। वही शिवसेना जिसके संस्थापक बाला साहेब ठाकरे थे, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई थी। लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता वही बातें कर रहे हैं जो आमतौर पर विपक्ष के मुस्लिम नेता कहते हैं। सिर्फ राजनीति नहीं, ये सत्ता का खेल है जहां विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।